प्रिय साथियों, बढ़ते हुए कदम इलेक्ट्रो होम्योपैथ का। आज हमारे बीच हैदराबाद से दिनेश कुमार विश्वकर्मा जी आए हैं और इनके बच्चे का ट्रीटमेंट हैदराबाद में सभी डॉक्टरों ने जो है जवाब दिया। और हमारे एक शिष्य हैं डॉक्टर राजेंद्र विश्वकर्मा जी, आपने जो है इनके बच्चे का ट्रीटमेंट किया और जहां सब नाकामयाब हो गए थे आपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक से उनको ठीक किया। मैं दिनेश जी से पूछना चाहता हूं क्या हुआ था बच्चे को। बच्चे को क्या था और ब्लड कम होने की शिकायत थी जी। वहाँ डॉक्टरों ने क्या कहा, जवाब दे दिया? जवाब दे दिया और बोला कि इनको कैंसर के सिम्टम्स दिख रहे हैं। अच्छा। देखिए मित्रों, डॉक्टरों ने कहा कि इस बच्चे को कैंसर का सिम्टम मिल रहा है और जवाब भी दे दिया, लेकिन राजेंद्र विश्वकर्मा जी ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक से ट्रीटमेंट करके उस बच्चे को ठीक कर दिए हैं। अभिभावक जी बता रहे हैं, पेशेंट हमारे पास नहीं है लेकिन उनके पिताजी हैं, पेशेंट के पिताजी हैं। ये है चमत्कार इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक का, जिसको सरकार देख ले और लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। जी डॉक्टर साहब, आप बताइए आपने क्या ट्रीटमेंट दिया इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में? इनके जांच में पता चला था कि इनको जॉन्डिस की शिकायत रही जी। इनका प्लेटलेट्स और WBC और हीमोग्लोबिन सभी के सभी कम हो गए थे जी। और अक्सर इस बच्चे की उम्र करीब 23-24 साल है और ये 3-4 बार हो चुका है। जी। तो इस तरह के सिम्टम से जनरली ये होता है कि इनको ब्लड कैंसर है। जी। तो लोग अनुमान लगाया करते थे, तो इनको ये सारी समस्याएं थी जी। तो मैंने अपने घर बुला लिया, हैदराबाद जी। रहते थे जी। तो मैंने अपने घर बुला लिया। जी। तो फिर जब दवा काम नहीं कर रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक विधि से ट्रीटमेंट किया जाए। जी। और मैंने ब्लड इतना कम था कि निकालना भी मुश्किल था, शरीर से निकालना भी मुश्किल था। जी। एकदम सफ़ेद हो गया शरीर, पीला हो गया, पेशाब भी पीला, यानी सारी समस्या, शरीर में बहुत ज़्यादा जलन होता था उस बच्चे को। जी। खांसी भी ज़बरदस्त आने लगी। मैंने कहा ये अंतिम स्टेज में है, अब बड़ा मुश्किल है, लेकिन उस परमात्मा को ध्यान करके मैंने कहा हम अपना ट्रीटमेंट चालू करते हैं। तो मैंने इनको कॉम्बिनेशन के तौर पर दिया था P2C5S1 सब फर्स्ट डाइल्यूशन में, एक मैंने ये दिया जी कॉम्बिनेशन। दूसरा दे दिया था C10, S10, C15 और F1 और W। जी। क्योंकि उस बच्चे को बुखार भी बहुत ज़्यादा था जी। और लीवर में बिलिरुबिन बहुत बढ़ा हुआ था, यानी जॉन्डिस था जी। तो P2C5 और S1 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इस चीज़ में बहुत ज़बरदस्त कारगर होता है जी। ये जॉन्डिस के लिए, पीलिया के लिए। तो तीसरी दवा थी A3 सेकंड में, S1 सेकंड में और L1 सेकंड में। ये उसका जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने का और प्लेटलेट्स और WBC इन सबको बहुत तेज़ी से इस कॉम्बिनेशन ने बढ़ा दिया। जो जलन होती थी उसके लिए जी भी मैंने इस्तेमाल किया था, तो सारी समस्याएं सॉल्व हो गई, खांसी भी बंद हो गई और उसका शरीर जो है रंग बदलने लगा, पीला बहुत था, एकदम सफ़ेद हो गया, पीला ये सफ़ेद हो गया था जैसे मूंग की तरह। कहने का मतलब हीमोग्लोबिन बढ़ गया जो है, सब बढ़ने लगा और वो आज चलने लगा, खाना भी खाने लगा। नहीं तो खाता था तो उल्टी तुरंत हो जाती थी। टैबलेट कोई दवा देने पर समस्या होती थी, तो सबसे बेहतर ये था कि वो दवा भी उनको हजम हो गया। कहने का मतलब बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको भी शुभकामनाएं और आपको भी शुभकामनाएं कि आपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक से ट्रीटमेंट लेकर अपने बच्चे को निरोग करने का जो रास्ता चुना है, भविष्य में इस तरह आप जो है आपका बच्चा भी सिकोर रहे। और डॉक्टर साहब पुनः आपको जो है धन्यवाद देते हैं कि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से ऐसे ट्रीटमेंट करते रहिए। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार मौर्य, भगवान महावीर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक इंस्टीट्यूट पांडुरंग जौनपुर कंडीशन, सबसे ज़्यादा सीरियस मरीज की बात करें तो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ठीक किया है। स्टेज पर था जिसकी मृत्यु हो सकती थी, एकदम लास्ट स्टेज में, लेकिन परमात्मा का शुक्र है कि मैंने भी कोशिश किया। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक से ट्रीटमेंट करके भगवान को भी धन्यवाद किया और डॉक्टर मैटी साहब को भी नमन किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।